हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखिए, हम लोग जो जेईई मेंस की सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें फंक्शन पढ़ रहे हैं और फंक्शन का लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे। तो आज लेक्चर नंबर 10 में हम लोग क्या कवर करेंगे, मॉडुलस फंक्शन किसे कहते हैं, इस विषय में चर्चा होगी। तो चलिए सब लोग कॉपी पेन उठाइए और हेडिंग लगाइए। सब लोग कॉपी पेन उठाएं और हेडिंग लगाएं मापांक फलन। हेडिंग लगाना है मापांक फलन। हाँ चलिए भाई, हेडिंग लगाएंगे मापांक फलन। मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन। ठीक, मापांक फलन को हिंदी में दूसरा नाम है इसका निरपेक्ष फलन। हिंदी में इसका दूसरा नाम है निरपेक्ष, इंग्लिश में एब्सोल्यूट फंक्शन बोलते हैं, निरपेक्ष फलन। ठीक भाई, ये भी इसको कहते हैं। चलिए लिखना शुरू करें। लिखना शुरू करते हैं। देखिए, हाँ, मॉडुलस फंक्शन किसे कहते हैं, पहले नंबर पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं। अर्थात किसी भी मॉडुलस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह के दो वर्टिकल लाइन खींचेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे, इसे मॉड ऑफ एक्स से व्यक्त करते हैं। अच्छा, ये करता क्या, जरा देखिए दूसरे नंबर पे देखना, ध्यान देखना। एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स का उत्तर, उत्तर सदैव शून्य होगा, शून्य होगा या धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। ठीक, एफ एक्स मॉड ऑफ एक्स का उत्तर सदैव शून्य होगा या धनात्मक होगा। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मॉड ऑफ एफ एक्स है वो फिर जीरो होगा या जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। तीसरे नंबर की बात क्या कह सकते हैं, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स कभी भी निगेटिव नहीं होता है, नहीं होता है। अर्थात इसका जो ग्राफ बनाएंगे वो एक्स अक्ष को टच कर सकता है। तीसरे नंबर में क्या लिखेंगे, अगले नंबर पे देखना, अगले नंबर पे एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा, एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा या ऊपर बनेगा, या एक्स अक्ष के ऊपर बनेगा। अर्थात इसका जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को टच कर सकता है। जब एक्स अक्ष को टच करेगा तब वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, या एक्स अक्ष को टच करेगा या ऊपर होगा, अर्थात एक्स अक्ष के नीचे इसका ग्राफ कभी नहीं आएगा। अगले नंबर की कहानी देखना, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स का ग्राफ कभी भी एक्स अक्ष के नीचे नहीं बनता है, एक्स अक्ष के नीचे नहीं बनता है। बहुत छोटी छोटी जानकारी दे रहा हूँ, बिल्कुल एकदम से बेसिक पे हम लोग खेल रहे हैं। अच्छा, अगले नंबर पे देखना, देखो ध्यान से देखना, मॉड ऑफ एक्स का दूसरा नाम एक्स स्क्वायर होता है। रीजन, ये भी धनात्मक क्वांटिटी है, ये भी धनात्मक क्वांटिटी है, ये भी धनात्मक क्वांटिटी है। हमने लिखा ना कि मॉड ऑफ एक्स का उत्तर सदैव शून्य होगा या धनात्मक होगा, तो मॉड ऑफ एक्स का उत्तर जीरो होगा या धनात्मक होगा, अर्थात हमेशा ये पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये भी एक्स होगा, जरा देखना, ध्यान देखना, ये भी एक्स उत्तर देगा और वर्गमूल भी हमेशा धनात्मक राशि होती है, अंडर रूट भी धनात्मक राशि होती है, आप पढ़े हो लेक्चर नंबर 1 में। तो इसका मतलब ये भी धनात्मक होगा। इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स का दूसरा नाम आज से याद रखना, मॉड ऑफ एक्स का दूसरा नाम रूट एक्स स्क्वायर होता है। मॉड ऑफ एक्स का दूसरा नाम रूट एक्स स्क्वायर होता है। हाँ, ये बात तो भाई क्लियर में आ गई। इसका मतलब किसी दिन यदि किसी व्यक्ति ने कहा मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, तो इसको आप लिखेंगे अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। किसी ने कहा कि भैया मॉड ऑफ एक्स प्लस 7 क्या होगा, आप तुरंत बताना खटाक से, एक्स प्लस 7 का होल ऑफ स्क्वायर। किसी ने कहा भैया कि मॉड ऑफ साइन एक्स क्या होगा, तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा अंडर रूट साइन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। चलिए, साइन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, इतना जल्दी से सब लोग कॉपी करें।
इतना सब लोग कॉपी कर लीजिए। इसकी बात की कहानी क्या मैं इधर लिख रहा हूँ, कॉपी लगाना भाई, नोट लिख रहा हूँ, नोट याद रखें, याद रखें। क्या याद रखना भैया, मार्ट के अंदर माइनस, देखो मार्ट के अंदर यदि +5 लिखा हो तो वैल्यू 5 ही होगी। यदि मार्ट के अंदर -2 लिखा तो एक एक्स्ट्रा माइनस और दे देता, अर्थात +2 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, कहानी क्या है, यदि अंदर वाला धनात्मक है तो एज इट इज जैसा का तैसा निकाल देगा। यदि मार्ट के अंदर कोई प्लस में क्वांटिटी भरी है, मार्ट के अंदर यदि कोई प्लस में क्वांटिटी भरी है तो जैसा का तैसा निकाल देगा। और मार्ट के अंदर यदि कोई निगेटिव क्वांटिटी भरी हो तो एक निगेटिव और दे देता है, तो निगेटिव गुणे निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब जरा दिमाग लगाना, बुद्धि लगाना, कॉपी लगाना। इसका मतलब मार्ट एक्स की डिफिनेशन क्या हुई, मार्ट एक्स की डिफिनेशन हुई यदि मार्ट एक्स पॉजिटिव है तो 100% एक्स का मान 0 हो गया, 0 से बड़ा होगा, या निगेटिव है तो एक्स का मान 0 से छोटा होगा। ये इसकी स्टैंडर्ड डिफिनेशन हो गई कि मार्ट ऑफ एक्स, जरा दिमाग लगाएं, बुद्धि लगाना। यदि यहाँ कोई पॉजिटिव संख्या भरी है तो पॉजिटिव ही निकाल देगा, यदि निगेटिव भरी है तो एक निगेटिव देना पड़ेगा। 100% यदि एक ये निगेटिव है तो एक्स की वैल्यू भी तो निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होगी, तो ये इसकी डिफिनेशन बन गई। इसका मतलब देखो मैं लिखता हूँ, ये अंदर वाला, ठीक। हाँ, इसको कैसे लिखेंगे भाई, इसको हम ऐसे लिखेंगे, दिमाग लगाना। यदि अंदर वाला पॉजिटिव तो जैसा का तैसा, जैसा का तो ऐसे कैसे, जैसा का तैसा लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। और ये क्या लिखूंगा, यदि अंदर वाला निगेटिव है तो माइनस के साथ लिखें, तो माइनस के साथ लिखें। क्या फील आ गया देखना, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यदि अंदर वाला पॉजिटिव है तो जैसा का तैसा बाहर कर देना है। यदि अंदर वाला, देखिए यदि अंदर वाला निगेटिव है, अंदर वाला निगेटिव है तो माइनस के साथ, अर्थात एक निगेटिव और लिखे तो प्लस हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ तक कॉपी कर ले सब लोग। यहाँ तक स्पीड के साथ कॉपी करिए। अब देखिए, जरा दिमाग लगाना। एफ एक्स रहा माड ऑफ एक्स का ग्राफ सुने, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे सुनिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे, ठीक। एफ एक्स बराबर एक्स होगा, इसकी वैल्यू x होगी जब x का मान 0 हो या 0 से बड़ा हो, मतलब 0 हो या 0 से बड़ा हो। ये -x कब होगा, जब x का मान नेगेटिव हो। अब जरा थोड़ा सा गौर करिएगा, इसका टर्निंग पॉइंट देखना, देखें एफ एक्स बराबर माड ऑफ x का टीपी का मतलब टर्निंग पॉइंट, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रांतिक बिंदु, हिंदी में क्रांतिक बिंदु बोलते हैं। अब जरा देखो, माड के अंदर क्या भरा है x, तो इसको x बराबर 0, इसका टर्निंग पॉइंट x बराबर 0 आ गया। इसका मतलब इसका टर्निंग पॉइंट x बराबर 0 है, x बराबर 0 मूल बिंदु पर होता है। अब जरा खोपड़ी लगाना, मूल बिंदु पर होता है। एफ एक्स का दूसरा नाम y होता है, खोपड़ी लगाना भाई, एफ एक्स का दूसरा नाम y, तो एक रेखा y बराबर x की है, एक रेखा y बराबर x की है, और दूसरी रेखा y बराबर -x की है। और इस रेखा को कहाँ खींचना है, जब x का मान 0 हो या 0 से बड़ा हो। इसका मतलब इधर की तरफ क्या होता है, x इज ग्रेटर 0, x इज ग्रेटर 0 में y बराबर x खींचना है, तो ये y बराबर x हो गया। किसकी रेखा, y बराबर x की। लेकिन y बराबर x को कहाँ डिफाइन करना है, जब x का मान 0 हो या 0 से बड़ा हो, तो इधर की तरफ। अब ये y बराबर -x है, y बराबर -x कब है, जब लेस देन 0 हो, अर्थात ये y बराबर -x है। अब जरा दिमाग लगाना, अर्थात ये y बराबर -x है। अब जरा खोपड़ी लगाना, बुद्धि लगाना, देखो यहाँ x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 1 आएगा, 2 रखेंगे 2 आएगा। यहाँ x का नाम -1 रखो, जैसे -1 रखूंगा तो -1 आ जाएगा। इसका मतलब y का मान उत्तर सदैव धनात्मक होगा, क्योंकि यहाँ -x लिखा है ना। अब पीछे का डोमेन भी, इधर का डोमेन क्या है,
देखो यहाँ पे तो x बराबर 0 है, यहाँ पे क्या है x बराबर 0, इसके आगे यहाँ पे इस पार्टी में x इज ग्रेटर 0 है, इस पार्टी में x लेस देन 0 है। इधर अर्थात इसके पहले वाला डोमेन, इसके पहले वाला डोमेन कोई भी मैं निगेटिव डालूंगा, कोई भी निगेटिव डालूंगा तो माइनस पहले से रखा है ना, अर्थात यहाँ पे -2 पे डोमेन चेक, रेंज चेक करूंगा तो -2 डालूंगा तो +2 नहीं हो जाएगा, अर्थात जो इसका उत्तर है वो सदैव धनात्मक होगा। तो इसका ग्राफ x अक्ष को टच करके ऊपर की तरफ बनता है, जबकि नीचे की तरफ नहीं बनता। बना लीजिए ग्राफ इसका। अब सुनिए, इसका डोमेन क्या होगा, कोई बताएगा डोमेन? डोमेन का मतलब एक्स अक्ष में कितना फैला है, देखो इधर भी फैला, इधर भी फैला, -अनंत से +अनंत। मान लिया नंबर, रेंज इसकी कितनी होगी, रेंज देखो 0 से ले रहा है, 0 0 0 ले रहा है, अर्थात क्लोज इंटरवल, अनंत की तरफ जा रहा है तो ओपन इंटरवल। एक ग्राफ और बनाते हैं, हाँ लिखेंगे fx बराबर mod ऑफ x - 1 का ग्राफ। अब दिमाग में इसका टीपी चेक करो, टीपी टर्निंग पॉइंट कैसे चेक करेंगे, x - 1 बराबर 0, दिस इंप्लाइज x बराबर 1। अब देखो टर्निंग पॉइंट x बराबर 1 है, अब जरा खोपड़ी लगाना, आप बुद्धि लगाना, ठीक, कुछ नहीं करना आपको, ऐसे भी बताऊँ, देखो टर्निंग पॉइंट x बराबर 1 है तो यहाँ x बराबर 1 होगा, x बराबर 1 के बाद इस तरह की 2 लाइनें खींच देना है, समझिएगा, इस तरह की 2 लाइनें खींच देना। अब खोपड़ी लगाइएगा भाई, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, यहाँ तक तो आपको सब कुछ क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दर्द तो है नहीं। अब देखो टर्निंग पॉइंट, इस टर्निंग पॉइंट पर fx की वैल्यू 0 होगी। यहाँ 1 रख के देखो जरा, एक रखूंगा तो ये y है ना बेटा, तो y बराबर mod 1 - 1 0 आ गया। और इस टर्निंग पॉइंट के आगे अर्थात टर्निंग पॉइंट के आगे mod जैसा का तैसा खुलेगा, अर्थात इस टर्निंग पॉइंट के आगे, देखो इस टर्निंग पॉइंट के आगे 2 रखो तो पॉजिटिव खुलेगा, और अंदर वाला इस टर्निंग पॉइंट के आगे अंदर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो जैसा का तैसा खुल जाएगा, अर्थात fx बराबर ये x - 1 जैसा का तैसा खुल गया, क्योंकि इस टर्निंग पॉइंट के आगे कुछ भी नंबर डालूंगा तो अंदर वाला धनात्मक है, तो जैसा का तैसा खुल गया। और इस टर्निंग पॉइंट के पीछे कुछ भी डालूंगा, जरा ये देखो, इसके पीछे 0 आएगा क्या, यहाँ 0 देखो, जैसे 0 डालूंगा तो -1 आएगा, तो इसके पीछे, इस टर्निंग पॉइंट के पीछे जब कोई नंबर डालूंगा तो मार्ट के अंदर निगेटिव आएगा, तो एक निगेटिव और देना पड़ेगा, अर्थात इधर की डिफिनेशन होगी fx बराबर -x - 1, ये इसकी फीलिंग होगी। अब आप देखो अगला कॉपी लगाना, इस तरह आप पढ़िए, तब जाके आपको क्लिक करेगा कि यार ये क्या तमाशा चल रहा है। अब सुनना ध्यान से, देखो जैसे एक एग्जाम्पल और ले लूँ, क्वेश्चन fx बराबर mod ऑफ x + 2 का ग्राफ, इसका ग्राफ समझना, सुनना ध्यान, इसका सबसे पहले टीपी ज्ञात करो, टर्निंग पॉइंट ज्ञात करो। टर्निंग पॉइंट क्या है, x + 2 बराबर 0। टर्निंग पॉइंट का मतलब मार्ट के अंदर जो क्वांटिटी भरी है उसको 0 के बराबर ले लो, तो x बराबर -2 आ गया, दिस इंप्लाइज x बराबर क्या आ गया, -2। अब जब x बराबर -2 आया तो इसका टर्निंग पॉइंट दर्शाएं, यहाँ पे x बराबर -2, इस तरह की 2 लाइनें निकल जाती हैं, सदैव इस तरह की 2 लाइनें निकालता है मार्ट, x डैश x, ये y एक्सिस। अब सुनना, इस टर्निंग पॉइंट के आगे धनात्मक होगी वैल्यू, आप कुछ भी रख लीजिए, -2 से बड़ा क्या होता है, -1, अर्थात इस टर्निंग पॉइंट के आगे मार्ट के अंदर धनात्मक राशि भरी होगी, धनात्मक भरे होने की वजह से जैसा का तैसा खुल गया है। अब भी नहीं समझ में आ गया होगा समझ। इस टर्निंग पॉइंट के पीछे कुछ भी डालूंगा तो निगेटिव आएगा तो एक निगेटिव और दे देगा, निगेटिव एक एक्स्ट्रा घर से दे देता है कि भैया एक निगेटिव लिए जाओ, ये इसकी फीलिंग हो गई। चलो इतना कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे और कुछ बताता हूँ। तो जब मार्ट के अंदर धनात्मक क्वांटिटी आ रही हो तो जैसा कि तैसा निकाल दो, यदि मार्ट के अंदर निगेटिव आ रही है तो एक निगेटिव उसको और दे दो, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है mod ऑफ 4x + 3 प्लस mod ऑफ 3x - 4
बराबर 12 को हल करें, हल करने का मतलब x का मान ज्ञात करें, को हल करें। अब सुनना, हाँ भाई बुद्धि लगाना, हल करें। इसका टीपी कितना होगा, टर्निंग पॉइंट x बराबर -3/4। एक लाइन, एक दीवार यहाँ खड़ी कर दी है, अब दिमाग लगाना। इसका टीपी सोचो, इसका टीपी क्या होगा, x बराबर 3, इसको 0 बराबर रखो 3/4, एक दीवार यहाँ खड़ी कर दी। अब सुनना, दिमाग लगाएगा भाई, ठीक। इसका टर्निंग पॉइंट इतना हो गया। अब जरा सोचने की कोशिश करें, इन दोनों का टर्निंग पॉइंट आप लिख लिए। अब इसको मैं नंबर लाइन में दिखाऊंगा। अभी 1 मिनट रुक जाए थोड़ा सा, दीवार अभी नहीं खड़ी करते, पहले नंबर लाइन खींच के फिर दीवार खड़ी करते। इसका टीपी सोचो, टीपी x बराबर -3/4। इसका टीपी सोचो, x बराबर 4/3। अब नंबर लाइन का वैल्यू बनाए, नंबर लाइन खींचे, नंबर लाइन, ठीक। यहाँ पे -3/4 होगा और यहाँ पे +3/4 होगा। अब सोचना, देखो बुद्धि लगाना, इसके 3 हिस्से हो गए, इस नंबर लाइन के 3 हिस्से हो गए। ये वो वाला हिस्सा देखो, ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे x का मान 3/4 है, इसके आगे वाले हिस्से में x का मान 3/4 से बड़ा होगा। अरे यहाँ 3/4 है तो आगे x जाएंगे तो 3/4 से बड़ा नहीं हो जाएगा। इसके पीछे वाले हिस्से में x का मान इससे छोटा होगा -3/4 से, और बीच वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में जरा सुनना, इस वाले हिस्से में x का मान -3/4 से बड़ा होगा, -3/4 से बड़ा होगा, अर्थात इन दोनों के बीच में चलेगा, और +3/4 से छोटा होगा। फिर जरा सुने, इसका टर्निंग पॉइंट लीजिए, x बराबर -3/4, इसका टर्निंग पॉइंट x बराबर 4/3। दोनों नंबर लाइन में दोनों को दर्शाएं हैं तो नंबर लाइन 3 भागों में बढ़ गई। एक इधर का भाग जो x बराबर 3/4 से बड़ा है, एक इधर का भाग जो -3/4 से छोटा है, बीच का भाग x का जो इन दोनों के बीच चल रहा है। अब देखो यहाँ से, अब ये 3 दीवारें खड़ी करेंगे, अब खोपड़ी लगाना भाई। अब ये 3 दीवारें, ये बीच में दीवार ऐसे खड़ी कर दी है। अब इसको जरा हल कराइए। चलिए, ये किसके लिए मैं हल कर रहा हूँ, इसके लिए हल कर रहा हूँ, जब x लेस देन -3/4। अब सुनना, देखो खोपड़ी लगाना भाई, परेशान ना करना जबरदस्ती। देखो इस टर्निंग पॉइंट के ये वाला मार्ट इसी मार्ट का टर्निंग पॉइंट है, तो टर्निंग पॉइंट की इधर की तरफ है, इधर की तरफ है तो ये निगेटिव है। अरे इधर की तरफ है तो निगेटिव, उधर की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, अभी नहीं बताया। तो टर्निंग पॉइंट के पहले पड़ गया, ये वाला फंक्शन के टर्निंग पॉइंट के पहले की बात चल रहा है ना, तो जब इस टर्निंग पॉइंट के पहले है तो ये निगेटिव होगा तो एक माइनस के साथ खोलेगा और एक माइनस के साथ खोलेगा। खोपड़ी लगाना भाई, एक ये माइनस के साथ खोलेगा, क्योंकि इस पे जरा इसको देखो, यहाँ रख के देखिए 4/3 0 हो जाएगा, और इसके पीछे वाला नंबर यहाँ रख के देखना, माइनस मिलेगा तो एक निगेटिव और खोल देगा, एक निगेटिव और खोल दिया, -4x + 3। देखो ये वाला मार्ट इस टर्निंग पॉइंट के आगे है तो धनात्मक है, धनात्मक जैसा का तैसा खोल देगा। क्या खोलेगा, 3x - 4 बराबर 12 है। चलो इसको हल कराओ सब लोग। अब सुनना, दिमाग लगाना, देखो ये -4x -3 + 3x -4 बराबर 12। अब सुनना, ये -x आएगा, अब +4 3 -7 आया, बराबर 12 हुआ। उधर ले जाइए, उधर -x बराबर 12 7 19। हल करिए इसको जरा। ओ सॉरी, गलत बोल गए। हाँ, मिस्टेक कहाँ हुई जरा सुनिए। मिस्टेक भारी मिस्टेक हुई। अब सुनिए, मिस्टेक क्या हुई बता रहा हूँ। देखो ये टर्निंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस टर्निंग पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं इसके। अच्छा, इसके पीछे वाला चेक कर रहे हैं, इसके पीछे इस टर्निंग पॉइंट के पीछे चल रहा है ना, और इसका टर्निंग पॉइंट 3/4 है, इसके भी तो लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं। फिर ध्यान से सुनना, जरा दिमाग लगाना। देखो इस टर्निंग पॉइंट के पीछे ही निगेटिव हो गया और इस टर्निंग पॉइंट के आगे पॉजिटिव हो गया। सिमिलर इस टर्निंग पॉइंट के पीछे ये भी पीछे इधर लेफ्ट की तरफ पड़ रहा है, ये भी लेफ्ट की तरफ पड़ रहा है, ये भी लेफ्ट की तरफ पड़ रहा है, अर्थात ये दोनों निगेटिव खुलेंगे। जब दोनों निगेटिव खुलेंगे तो 4x + 3 ये भी निगेटिव खुलेगा और वो भी निगेटिव खुलेगा। 3x - 4 बराबर 12।
ध्यान से फिर सुने, इस टर्निंग पॉइंट के पीछे ये दोनों फंक्शन पढ़ रहे हैं। दोनों पीछे की तरफ पढ़ने का मतलब ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव तो एक निगेटिव के साथ खुलेगा। आप कोई भी नंबर रख के देख लीजिए ना, इसके पीछे कितना होगा, सपोज दैट -2 है, इसके पीछे तो -2 है ना, यहाँ -2 रख के देखो निगेटिव खुल रहा है, यहाँ -2 रख के देखो निगेटिव खुल रहा है, तो दोनों निगेटिव खुल रहा है, तो एक माइनस और घर से देना पड़ेगा इसको हल करने के लिए। उम्मीद है कि अब समझ में आ गया। अब देखें ये क्या होगा, -4x प्लस का -3 -3x प्लस का 4 बराबर का 12 -7x, और ये 1 आएगा उधर घेरा हो जाएगा शायद, x बराबर -11/7। इसको आप जल्दी से कॉपी करें, x बराबर -11/7। अब सुनना, दिमाग लगाना दिमाग लगाना दिमाग। अब इसके बीच की कहानी समझना। बीच की कहानी का मतलब इससे बड़ा, तो इससे बड़ा है, इससे इधर की तरफ जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक। इससे बड़ा लेना ना, इससे बड़ा लेने का मतलब इस टर्निंग पॉइंट से बड़ा होने का मतलब राइट की तरफ पड़ गया, राइट की तरफ पड़ा है तो धनात्मक हुआ, पॉजिटिव खुल गया। लेकिन इससे पहले लेना, इससे पहले लेने का मतलब ये लेफ्ट की तरफ पड़ गया, इससे लेफ्ट की तरफ है तो ये माइनस खुल जाएगा। तो -3x -4 बराबर 12। चलो इसको हल करो, 4x + 3 -3x + 4 बराबर 12। तो ये 4x में 3x गए केवल x, और ये 4 3 7 x 5 आ गया। अब सुनिए, हाँ इधर की तरफ देखना, देखो इधर की तरफ देखना, 3/4 के आगे जाना है, इधर की तरफ आगे जाना है। तो जब आगे जाएंगे तो देखो इस टर्निंग पॉइंट के ये वाला तीर इसके आगे ही तो है, और इसके ये भी आगे, अर्थात ये दोनों राइट की तरफ पड़ रहे हैं। राइट की तरफ करने को मतलब 3/4 से बड़ा कोई नंबर 2 रख लो। अच्छा इसे 2 रखूंगा तो यहाँ 4 दूनी 8 3 11 प्लस का आ गया, ये भी प्लस का आ गया, अर्थात ये दोनों प्लस के हैं, तो जैसा का तैसा खुल जाएगा। कैसे खुलेगा, 4x + 3 प्लस का 3x -4 बराबर 12 आ गया। अब सुनना, दिमाग लगाना, देखो 4 3 7 -1 बराबर 12, 7x बराबर 13, x बराबर 13/7। ये लिख लें भाई। अब सुनो, बुद्धि लगाना भाई। देखो अब सारे उत्तर सारे स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं, सारे उत्तर हम स्वीकार नहीं सही से मुंह फाड़ के उत्तर थोड़ा स्वीकार कर लेंगे। हाँ यहाँ पे इस इंटरवल पे जरा गौर करिएगा, इस इंटरवल पे इधर की तरफ, इधर यहाँ पे x का मान 3/4 से बड़ा होना चाहिए। 3/4 का मतलब क्या होता है, अच्छा इसको थोड़ी देर के 14 समझ ले, 14/7, तो लगभग ये 2 के बराबर है, लगभग 2 के बराबर है, लगभग 2 के बराबर है। और ये इधर इस इंटरवल से इधर x का मान क्या है, 0 समथिंग है, 0.1 है लगभग ये, तो 0.1 से बड़ा होता है, 0.1 से बड़ा उत्तर देना है जो कि लगभग 2 के बराबर है, तो ये उत्तर चलेगा। हाँ भाई चलेगा। अब जरा दिमाग लगाना, इसमें x का मान क्या होना चाहिए, इसमें x का मान -3/4 से बड़ा और +3/4 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब -0.1 से बड़ा और +0.1 से छोटा होना चाहिए। जब x का मान 5 आ गया तो 0.1 से छोटा होना चाहिए, अर्थात -3/4 से +3/4 के बीच होना चाहिए उत्तर। उत्तर कितना आ गया, 5, अर्थात ये 5 तो इससे आगे निकल गया, अर्थात ये स्वीकार नहीं है भैया, हट जाओ, ये आंसर गलत है। इसको जरा देखना, अब देखना, बुद्धि लगाना। ये लगभग खोपड़ी लगाना आप, ये लगभग 1 दशमलव कुछ आएगा, अर्थात 1 दशमलव से छोटा है इधर की तरफ, और कह रहा है 0.1 से छोटा होना चाहिए, तो ये भी स्वीकार हो गया, अर्थात इसका आंसर ये आया, जबकि ये इग्नोर हो गया। क्यों इग्नोर हो गया, क्योंकि x का मान -3/4 से +3/4 के बीच होना चाहिए, जो कि 5 आ रहा है। इसका इस भाग में उत्तर हमें इसके बीच देना है, इस भाग में उत्तर इससे बड़ा देना है, तो ये संख्या इससे बड़ी है तो स्वीकार कर लिए, खोपड़ी लगाओ। इस भाग में उत्तर -3/4 से छोटा देना है, छोटा, तो ये -3/4 से छोटा है, तो ये स्वीकार हो गया, ये स्वीकार, जबकि ये गलत है, इसको हटा दिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। mod of x लेस इक्वल टू, इसको हल करें, ठीक। अब सुनो, mod x का दूसरा नाम √x² लेस इक्वल टू, दिमाग लगाना भाई, लेस इक्वल टू लिख गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर करूंगा तो x² लेस इक्वल 4 आ गया, अरे दोनों तरफ स्क्वायर हो गया, x² - 4 लेस इक्वल 0 आ गया। इसके फैक्टर बनाओ, x - 2x + 2 लेस इक्वल 0। अब देखिए
मैंने दो इनक्वलिटी, दो ब्रैकेट वाले इनक्वलिटियों को, ध्यान से सुनना, दो ब्रैकेट वाले इनक्वलिटियों को हल करने का तरीका मैं आपको बहुत साफ सुथरा समझाया हूँ, बहुत ही साफ सुथरा समझाया हूँ। भाला विधि, यदि भाला फंक्शन से दूर है तो फंक्शन शेर है। इस स्थिति में x का मान बड़े से बड़ा छोटे से छोटा लेते हैं। भाला का मतलब ये भाला नहीं जानते ये, तो यदि ये फंक्शन से दूर हो तो बड़ा से बड़ा छोटे से छोटा, और यदि फंक्शन की तरफ है तो x के अपने मानों में छुप जाएगा। जरा दिमाग लगाना, इसका टर्निंग पॉइंट 2, इसका टर्निंग पॉइंट -2, तो -2 है, ये +2 है। अब ये बराबर की वजह से ये डार्क बाल हो गया। अब कॉपी लगाना भाई। अब देखिए क्या, इधर की तरफ प्लस अनंत है, इधर की तरफ माइनस अनंत है। अब देखो कॉपी लगाना भाई। अब मैं इनक्वलिटियों को डील करना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इनक्वलिटी कैसे डील करना है, मॉडुलस फंक्शन की इनक्वलिटी कैसे डील करना है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सही तरीके से समझने की कोशिश करें। देखो इसका टर्निंग पॉइंट 2, -2 और +2, नंबर लाइन में लेफ्ट से राइट की तरफ बड़े क्रम में लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। भाला अर्थात इनक्वलिटी फंक्शन की तरफ है, फंक्शन की तरफ है तो अपने मानों में छुप जाएगा, तो बीच में छुप जाएगा। लेकिन बराबर की वजह से -2 +2 ले लिया, अर्थात x बिलोंग क्या होगा, -2 से +2। लेकिन यार मॉड वाले सवाल ऐसे लगाएंगे तो 2 से 3 पेज लग जाएगा। अब इसका मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही इंटरेस्टेड है। अब दिमाग लगाना। अब एक सेकंड मेथड इसका आया, सेकंड मेथड, इसे हम बोलते हैं एक मजाक की भाषा में घोड़ा विधि। क्या बोलेंगे इसको, घोड़ा विधि बोलेंगे। ये क्या तमाशा है, घोड़ा कहाँ से आ गया। हाँ क्या लिखा था, जरा दिमाग लगाइए, बुद्धि लगाइएगा। मॉड ऑफ x लेस इक्वल टू, ये लिखा था। अब देखें इसका टर्निंग पॉइंट बताएं, x बराबर 0। इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, x बराबर 0। इसका TP, इसका जो TP है टर्निंग पॉइंट है वो क्या है, x बराबर 2, सॉरी x बराबर 0। अर्थात इसका मतलब एक मजाक के रूप में कहूँ मैं, थोड़ा सा खोपड़ी लगाना, मजाक के रूप में कहूँ तो घोड़ा कहाँ पे खड़ा है, x बराबर 0 पे खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है, x बराबर 0 पे। अब घोड़ा खड़े खड़े बोर हो रहा है, वो मालिक से अपने पूछता है कि क्या मालिक मैं घास खा सकता हूँ। तो मालिक कहा बिल्कुल घास खा सकते हो भाई, किसी लान में या किसी खेत ओत में घोड़ा बंधा हुआ है जहाँ पे घास है। तो घोड़ा इजाज़त लेता है मालिक से, क्या मालिक मैं घास खा सकता हूँ। मालिक कहता हाँ खा सकते हो, लेकिन उसने मालिक ने एक शर्त रखी है यार, एक शर्त रखी है कि लेस इक्वल टू लगा हुआ है भाई, आपको 2 की अंदर की घास खानी है। तो घोड़ा था होशियार, वो कहता है कि मालिक एक रस्सी बांध दो, नहीं मैं आगे की घास ना खा लूँ। तो मालिक करता क्या है, 2 लंबाई की रस्सी बांध देता है घोड़े के ऊपर। जैसे यहाँ से 2 लंबाई की रस्सी इधर की तरफ डालूंगा मैं तो ये x बराबर 2 पे गिर जाएगी। बस समझ आया। तो घोड़ा ने किया क्या कि 0 पे घोड़ा खड़ा था, 2 लंबाई की रस्सी बांधी गई तो 2 लंबाई की घास उड़ा दिया, वो ये घास उड़ा दिया। अब घोड़ा गधा तो था नहीं, वो दिमागदार आदमी था। वो सोचा यार 2 लंबाई की रस्सी बंधी हुई है तो मैं पीछे की तरफ भी खा लूँ, तो इसका मतलब जब रस्सी को इधर फेंकूंगा तो -2 पर आएगा। तो ये कंडीशन, ये इधर की भी घास उड़ा दिया, अर्थात x बिलोंग्स टू -2 से +2 आ गया। तो ये जो मैं बकवास बता रहा हूँ, कभी भी इस तरह की इनक्वलिटी देखें तुरंत क्लिक कर जाए, ये लिखा हो तो तुरंत क्लिक कर जाए कि x का मान -2 से +2 के बीच चल रहा है। अर्थात इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसका मतलब जब भी ये लिखा हो तो तुरंत समझ जाए x का मान -2 से +2 के बीच चल रहा है। नहीं परेशान हो जाएंगे आप, क्योंकि इतना समय नहीं होता इनक्वलिटी को डील करने के लिए। अब जरा दिमाग लगाना, ठीक है। जैसे मैं इधर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान सुनो ध्यान। अब ये क्या लिखा हो, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर इक्वल 4 आ गया। अब कॉपी लगाना। फिर घोड़ा कहाँ खड़ा है, मूल बिंदु पे खड़ा है, हाँ x बराबर 0 पे खड़ा है। मालिक ने क्या किया, जरा दिमाग लगाना, 4 लंबाई की रस्सी बांधी। जब 4 लंबाई की रस्सी बांधी तो इधर 0 के आगे 4 खींचूंगा तो x बराबर 4, इधर की तरफ x बराबर -4,
अब क्या कह रहा है घोड़ा, इस गेटर का साइन लगा है, बराबर की वजह से ये डार्क हो गए, ये डार्क हो गए। इस गेटर का लगा है तो आगे की घास उड़ानी है, आगे की घास उड़ानी है, और ये इधर पीछे की घास उड़ानी है। नहीं समझ में आया? इस गेटर का मतलब बाहर की तरफ की घास उड़ानी है, अंदर की नहीं खानी। इसमें लेस लगा था तो अंदर की घास खानी थी, और इसमें 4 के आगे की खानी है और -4 के पीछे की खानी है। अर्थात ये कंडीशन प्लस अनंत से माइनस अनंत, तो एक्स किसको बिलोंग करेगा? माइनस अनंत से -4 तक गया, 4 को टच कर लिया, यूनियन फिर इधर से उठाया +4 से, और ये +4 से प्लस अनंत तक गया। देखो बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। घोड़ा मूल बिंदु पे खड़ा है, 2 लंबाई की रस्सी इधर बांधे तो 2 x से 2 दूरी जोड़ेंगे तो 2 इधर आ गया, 2 लंबाई पीछे गए तो -2 आ गया। लेस देन का चिन्ह है तो अंदर की घास उड़ा दिया, बराबर की वजह से दोनों को डार्क कर दिया। क्या आपको समझ में आ गया? सिमिलर उसी तरह देखें, टर्निंग पॉइंट 0 पे घोड़ा खड़ा है, 4 लंबाई की रस्सी बांधी, 4 यहाँ आया तो 4 लंबाई पीछे गए तो -4 यहाँ आया। बराबर की वजह से ये दोनों डार्क बाल हो गए, लेकिन ग्रेटर की वजह से, इस ग्रेटर देन की वजह से x का मान 4 के आगे लेंगे या -4 के पीछे लेंगे। अर्थात जब लेस देन हो तो अंदर की तरफ रहना है, ग्रेटर देन हो तो बाहर की तरफ जाना है। x का मान ये आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब सुने, अब आप डायरेक्ट सोच के बताना मुझे, डायरेक्ट सोच के बताना, डायरेक्ट। मॉड ऑफ x, सुनिएगा, मॉड ऑफ x लेस इक्वल 5। अब बताइए, ये लेस इक्वल लगा है, बराबर लगा है, तो लेस की वजह से अंदर की तरफ, तो x किसको बिलोंग करेगा जल्दी बताओ? -5 से +5, ये उत्तर आ गया। ठीक, दूसरे नंबर में कहूँ मॉड ऑफ x लेस 5 लगा हो तो अब बराबर का चिन्ह नहीं लगा, तो x बिलोंग किसको करेगा? -5 से +5, अर्थात बराबर की वजह से -5 + 5 छूट गए। अच्छा, अगले नंबर पे देखना, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर इक्वल 10 लगा है, तो इसका मतलब क्या हुआ जरा बताओ? -10 के पीछे, अर्थात माइनस अनंत से -10 यूनियन, फिर इसको देखो +10 से आगे की तरफ लेके जाऊंगा, +10 से आगे की तरफ लेके जाऊंगा, तो ये अर्थात इधर 10 के आगे और -10 के पीछे उत्तर देगा। क्या क्लिक कर गया? ये x बिलोंग कुछ ऐसे करेगा। अगले क्वेश्चन पे ले लेता हूँ, जैसे मॉड ऑफ x इज ग्रेटर 8 लगा है, तो 8, अब देखो इक्वल का साइन नहीं लगा, इसका मतलब अब 8 को लेना नहीं। इसकी फीलिंग क्या होगी जरा दिमाग लगाना। इसका मतलब ये देखिए, ये टर्निंग पॉइंट x बराबर यहाँ 0 पे है, x बराबर 8 यहाँ मिलेगा और x बराबर -8 यहाँ मिलेगा, x बराबर -8 यहाँ मिलेगा। और देखो ये बराबर के चिन्ह के होने की ना वजह से यहाँ पे व्हाइट बाल लग गया। जब भी व्हाइट बाल लगेगा, इस गेटर क्या बताता है? इसके आगे जाना है, अर्थात प्लस अनंत तक जाना है, और इसके पीछे जाना है माइनस अनंत तक। तो एक्स बिलोंग किसको करेगा? माइनस अनंत से -8। अब 8 ले नहीं रहा तो ओपन समझ गए हो, यूनियन क्या होगा? 8 फिर नहीं ले रहा और ये प्लस अनंत तक जा रहा है, प्लस अनंत तक जा रहा है, तो ये इसका उत्तर आ गया। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको मॉड वाली इनक्वलिटी भी हल करना आ गया। आज की क्लास में मैंने मॉड वाली इनक्वलिटी हल करना आपको बता दिया। अब ध्यान से सुनिए। देखो अगले व्यक्ति ने कुछ ऐसी डिमांड रखी। देखो अब अगला क्वेश्चन देखें, मॉड ऑफ x - 1 इज ग्रेटर इक्वल 3 को हल करें, हाँ इसको हल करना है भाई, इसको हल करें। देखो सुनो, अब इसको मैं फिर घोड़ा विध से लगाऊंगा, घोड़ा विध से। ये देखो कहीं लिखा नहीं है, मैं अपना मजाक में सब विधियां बना लिया हूँ ताकि एक ट्रिक मिल जाए माइंड पे। आखिरकार माइंड पे आना तो चाहिए कि आखिरकार चल क्या रहा है। और यदि हमें परीक्षा क्रैक करनी है, आप जेईई मेंस का पेपर क्रैक करना है तो 100% सिलेक्शन लेना है, तो 100% कुछ ट्रिक बनानी पड़ेगी, नहीं कभी हल ही नहीं कर पाएंगे। अब घोड़ा कहाँ पे खड़ा है? खोपड़ी लगाना भाई। इसका टर्निंग पॉइंट बताएं, इसका टीपी बताएं, टीपी टर्निंग पॉइंट क्या होगा? x बराबर 1, ये इसका टर्निंग पॉइंट। अब सुनना, अब घोड़ा यहाँ पे खड़ा है x बराबर 1, खोपड़ी लगाना भाई। इधर प्लस अनंत है, इधर की तरफ माइनस अनंत है। मालिक कितनी लंबाई की रस्सी दे रहा है? 3 लंबाई की रस्सी दे रहा है, 3 लंबाई की। यहाँ से जब 3 लंबाई की रस्सी गिराऊंगा 3, तो मूल यहाँ पे मूल बिंदु है, जरा दिमाग लगाना। यहाँ पे x बराबर 0 है थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ से 3 और जोड़ दूंगा तो मूल बिंदु से कितना पहुँच गया? x बराबर 4। अरे समझ में नहीं आया?
यहाँ पे तो x बराबर 0 है ना, तो x बराबर यहाँ x बराबर 1 है, और यहाँ से 3 जोड़ूंगा, 3 दूरी और जोड़ दूंगा, तो 1 दूरी तो पहले से आ चुके थे मूल बिंदु से, 3 और पहुंच गए, तो 3 1 4। और जब यहाँ से जरा खोपड़ी लगाना, यहाँ से 3 पीछे आऊंगा, जब 3 पीछे आऊंगा तो खोपड़ी लगाना, जब 3 पीछे आऊंगा, अभी मैं नंबर लाइन बना दे रहा हूँ, ठीक। x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, और यहाँ पे x बराबर 4। पीछे क्या होगा, x बराबर -1, x बराबर -2, और यहाँ पे होगा x बराबर -3। देखो घोड़ा यहाँ पे खड़ा है, सुनना, घोड़ा यहाँ पे खड़ा है, ठीक। अब उसको 3 लंबाई की रस्सी देना है, तो एक लंबाई ये हो गई 1 2 3, अर्थात यहाँ पहुँच गया घोड़ा, अर्थात x बराबर 4 पे पहुँच गया। अब 3 लंबाई पीछे करो, देखना, एक लंबाई एक दूरी हो गई, 2 यहाँ हो गई और 3 यहाँ हो गई, अर्थात पीछे कहाँ पे खड़ा होगा, पीछे कहाँ पे खड़ा होगा, x बराबर -2 पर। मेरे कहने का मतलब इसमें 3 जोड़ दीजिए, इसमें 3, एक में 3 जोड़ दो और एक में 3 घटा दो, क्योंकि इस पॉइंट से 3 आगे जाना है और 3 पीछे जाना है। जब इस पॉइंट से 3 पीछे जाओगे तो -2 पर आ जाओगे। अब बराबर का चिन्ह लगा है कि नहीं लगा, हाँ भैया लगा है, तो ये डार्क बाल। अब लेस देन का मतलब ग्रेटर देन का मतलब, ग्रेटर देन का मतलब बाहर की तरफ घास खानी है, बाहर की तरफ की घास उड़ा दीजिए, ये इसका आंसर हो गया। चलिए लिखिए सब लोग। x बिलोंग्स टू क्या होगा, कोई बताएगा, माइनस अनंत से -2 को ले लें, यूनियन 4 से प्लस अनंत की तरफ चलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। आ जाते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, 2/x - 4 इज ग्रेटर इक्वल टू। अब सुनना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जरा खोपड़ी लगाना आप लोग, सुनना ध्यान से। जब इस तरह का कोई फंक्शन हो, सपोज दैट ये x/y लिखा हुआ माड पे, तो ये शटर अलग अलग कर लेनी है, अर्थात ऊपर का माड अलग कर लेना है, नीचे का माड अलग कर लेना है, अर्थात ये माड अलग अलग हो जाता है। नीचे देखिए यार, एक मैं थोड़ा सा मजाक करूँ आपके साथ, एक कहानी सुनाऊँ तो शायद आपको ट्रिक कर जाए, मतलब आपको क्लिक कर जाए, स्ट्राइक कर जाए बातें कि यार ये क्या चल रही है। सपोज दैट यहाँ ऊपर यहाँ पे ऊपर नाई की दुकान है, नीचे मिठाई की दुकान है। अरे ये नाई की दुकान है, मिठाई की दुकान है, और दोनों दुकानों की शटर एक है, शटर एक हो गया, और संडे का दिन है, खोपड़ी लगाना भाई, संडे का दिन है, तो जब संडे का दिन है तो नाई को दुकान कितनी देर खोलनी है, सुबह 6 बजे। अब मिठाई वाले को कब खोलना है, लगभग 11 बजे, क्योंकि संडे है यार, थोड़ा लेट खोलेंगे आज, क्योंकि लोग तो मिठाई उठाई लेने थोड़ा सा लेट आ सकते हैं, खोपड़ी लगाना यार। तो ये शटर एक है, अब मिठाई वाले दुकान ने कहा कि मैं 11 बजे खोलूँगा, तो नाई का तो धंधा ही चला जाएगा। तो यार दोनों क्या कह रहे हैं यार, अपनी अपनी शटर अलग अलग कर लेते हैं यार, जिसको जब खोलना हो खोलो। तो ये देखो, ये अटर सटर नहीं समझना, आप समझना मैं क्या कह रहा हूँ। जब भी माड अलग अलग लगा हो तो ऊपर का माड अलग और नीचे का माड अलग, चलो अलग अलग शटर खोल दीजिए इनके, ताकि लड़ाई झगड़ा ना करेंगे, अपनी अपनी दुकान समय से खोल दें। इसका मतलब ऊपर और नीचे कुछ ऐसा आ गया। अब खोपड़ी लगाना। अब मेरी बात समझना, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपके साथ, अब थोड़ा बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। देखो 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 देखो, ये धनात्मक क्वांटिटी है, धनात्मक जो को त्यों निकाल देगा। कहे का लड़ाई झगड़ा भैया, कहे का लड़ाई झगड़ा, माड हमेशा धनात्मक होता है, तो धनात्मक क्वांटिटी है, धनात्मक क्वांटिटी है तो ये तिरक गुणा हो गया। अरे ये प्लस में ही तो होगा, माड हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। माड अपना उत्तर क्या देता है, 0 देगा या धनात्मक देगा, इसका गुणा इसके साथ हो गया। 2 इज ग्रेटर इक्वल माड x - 4। ये बात तो क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, इसको थोड़ा सा उल्टा लिख दो, वही लिखा हुआ है, इसकी नोक देखें, भाला की माड की तरफ है, अब भी माड की तरफ है। इसको मैं LHS RHS उल्टा करके लिख दिया हूँ, घबराए नहीं। अब देखो, चलो घोड़ा बीज से चलते हैं, घोड़ा बीज। अब सुनना, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। घोड़ा कहाँ पे खड़ा है, 4 पर, x बराबर 4 पे घोड़ा खड़ा है। 2 लंबाई की रस्सी देनी है, तो 2 दूरी और जाऊँगा तो कहाँ पहुँच गया,
x बराबर 6 पे पहुंच गया, तो 2 इसके आगे 2 जोड़ूं तो 6 पहुंच जाऊंगा, इसके आगे 2 घटाऊं तो x बराबर +2 पे पहुंच जाऊंगा। सुनना, घोड़ा कहाँ पे खड़ा है? x बराबर 4 पे घोड़ा खड़ा है। 2 लंबाई की रस्सी थी तो इससे 2 लंबाई आगे गया 6 आया, इससे 2 लंबाई पीछे आए तो 2 आया, क्लिक कर गया। बराबर का चिन्ह होने की वजह से इनको कुछ ऐसे लिख दूं, डार्क कर दूं। अब जरा खोपड़ी लगाना, लेस देन लगा है कि ग्रेटर देन? लेस देन का मतलब अंदर की घास उड़ाऊंगा, अंदर की घास। अब जरा दिमाग लगाना, इधर की तरफ प्लस अनंत है, इधर की तरफ माइनस अनंत है, तो x बिलोंग किसको कर गया? 2 से 6 तक को कर गया, 2 से 6 तक को कर गया। लेकिन जरा दिमाग लगाना, 2 से 6 तक को कर गया, लेकिन एक अनर्थ हो गया। 2 से 6 तक में 4 भी तो सम्मिलित है, 4 सम्मिलित है क्या? 4, अरे ये 4, 2 से 6 तक में 4 भी तो लपेटे में आ गया। और यहाँ 4 रख के देखिए, नीचे 0 हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। अर्थात अरे ये तो ब्रेक लगाना पड़ेगा, यहाँ व्हाइट बॉल देनी पड़ेगी, 4 एग्जैक्ट 4 के ऊपर व्हाइट बॉल देनी पड़ेगी, क्योंकि 4 फंक्शन डोमेन तो ले ही नहीं रहा। यदि इसको 4 डाल दूंगा तो अनंत नहीं हो जाएगा, इसका मतलब 4 स्किप करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अर्थात सोल्यूशन कितना आया कि 2 से 6 तक का कोई भी नंबर ले, 2 से 6 तक में सारे नंबर ले रहा, किसको छोड़कर? 4 को छोड़कर। 4 क्यों छोड़ना पड़ गया? क्योंकि यहाँ देखिए 4 रख के देखिए, 4 रख के देखिए, अरे 4 रख के देखिए तो इनफाइनाइट नहीं आ रहा, इनफाइनाइट कोई नॉट डिफाइंड नंबर होता है, अनिर्धारित मान है ये, इसलिए छोड़ दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब सुनना भाई, एक क्वेश्चन और देखिए, 2 लेस नहीं मार्ट लगा भाई, लेस इक्वल 6, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो अब इस तरह बीच में मार्ट फंसा हो तो क्या करेंगे आप? ट्रिक पकड़ना भाई, इस तरह बीच में मार्ट फंसा हो तो आप क्या करेंगे? आप कृपया ट्रिक पकड़ लें, प्लस अनंत माइनस अनंत। देखो घोड़ा कहाँ पकड़ा है? 0 पे खड़ा है। पहले 2 लंबाई की रस्सी दी है, 2 रस्सियाँ हैं, एक 2 लंबाई की, एक 6 लंबाई की, तो ये x बराबर 2 यहाँ आ गया। फिर 6 लंबाई की रस्सी यहाँ से फेंकेंगे, मूल बिंदु से ही रस्सी जोड़ना है भाई, मूल बिंदु से पहले 2 लंबाई की रस्सी जोड़े, फिर 6 लंबाई की रस्सी जोड़े, तो x बराबर 6 यहाँ आ गया। सेम पीछे की तरफ करेंगे, x बराबर -2 और x बराबर -6, बराबर की वजह से ये सब सारे डार्क हो गए, अब किसका चिन्ह है? लेस देन का चिन्ह है, तो बीच वाला मान उड़ा देगा, ये बीच वाला मान ये वाला उड़ाएगा और ये वाला मान बीच वाला उड़ा देगा। तो देखो इसको हल करेंगे तो नानी याद आ जाएगी, 3-3 4-4 पार्ट बनाएंगे। यदि मेरा मेथड सीख गए तो एक लाइन का देखिए काम है। आप क्या करें? घोड़ा को खड़ा किए मूल बिंदु पर, क्योंकि इसका टीपी क्या है? इसका टीपी टर्निंग पॉइंट क्या है? x बराबर 0, इसका टर्निंग पॉइंट है x बराबर 0। x बराबर 0 पे घोड़ा खड़ा किए, अब 2 रस्सियां बांधे, एक 2 लंबाई की, मूल बिंदु से 2 लंबाई की, फिर मूल बिंदु से 6 लंबाई की, पीछे भी 2 रस्सियां बांधेंगे, 2 लंबाई की 6 लंबाई की। बराबर की वजह से सारे बिंदु 2 6 इधर वाले भी और इधर वाले भी डार्क हो गए। लेस देन की वजह से 2 और 6 के बीच की इधर की घास उड़ गई, इधर की घास उड़ गई, तो उत्तर कितना देगा? x बिलोंग्स टू -6 से -2 यूनियन आगे 2 से 6 तक, ये आंसर आ गया। चलिए इसी की तर्ज में एक क्वेश्चन और करिए आप लोग। हाँ इसी के तर्ज में क्वेश्चन और करें। क्वेश्चन क्या भैया? देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2 लेस इक्वल x मॉड ऑफ x - 1 लेस इक्वल 4। अब कल मैं 2 मार्ट का समेसन का ग्राफ बनाऊंगा, कल हम लोग ग्राफ बनाएंगे और ढेर सारी अब डोमेन रेंज पे जाएंगे सारे फंक्शनों के ऊपर, और टेक्नोमेट्री फंक्शन पे भी कल डील होगी। अब सुनना, घोड़ा कहाँ पे खड़ा है? इसका टीपी सोचो, टीपी कितना है? x बराबर 1, घोड़ा x बराबर 1 पे खड़ा है भाई, 1 पे। अब बात समझना, 2 रस्सियाँ, एक 2 लंबाई की, एक 4 लंबाई की, यहाँ से जरा 2 जोड़ो तो 3 पे गिरा, और यहाँ से 4 जोड़ो, अरे 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 पे गिरेगा, और 1 में 4 जोड़ेंगे तो x बराबर 5 पे गिरेगा। कहाँ पे गिरेगा? x बराबर 5 पे गिरेगा। अब खोपड़ी लगाना, अब यहाँ 1 में से 2 घटाओ, 1 में से 2 घटाएंगे तो -1, अर्थात यहाँ x बराबर -1 आएगा।
अब फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब 1 में से 4 घटाएंगे, तो 1 में से 4 घटाएंगे तो -3, तो ये x बराबर है -3 पे आ गया। अब खोपड़ी लगाना, हाँ भाई समझ में आ गया होगा, फिर से सुने, x बराबर 1 पे घोड़ा खड़ा है, 1 में से 2 जोड़ा तो 3 आया, 1 में से 4 जोड़ा 5 आया, 1 में से 2 घटाया -1 आया, 1 में से -4 घटाया, 1 में से 4 घटाया -3 आया। अच्छा, बराबर की वजह से सारे डार्क बाल, ये सारे डार्क बाल क्लियर है भाई, ठीक। लेस देन की वजह से अंदर की घास, ये अंदर की घास उड़ गई। आंसर कितना आया, बराबर लगा है तो क्लोज ब्रैकेट बंद, मतलब बंद अंतराल -3 से -1 यूनियन 3 से 5, ये इसका आंसर आ गया। जल्दी से आप लिख डालिए भाई। तो कल के लेक्चर में मैं 2 मॉडुलस को कैसे जोड़ते हैं, 2 से 3 मॉडुलस भी आ सकते हैं, उनका ग्राफ कैसे बनाएंगे 3-3, 4-4 मॉडुलसों का। तो आप ये लेक्चर आप रिवीजन करके कल मेरा लेक्चर ज्वाइन करिएगा। तो सब लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 11 में।